नमस्कार मित्रों। आज हम लोग भगवान कृष्ण के मोर पंख लगाने के विषय पर विचार करेंगे कि भगवान कृष्ण मोर का पंख ही क्यों लगाते हैं। देखिए, अक्सर कथाकार जो हैं वो ये कह देते हैं भावुक होकर कि भगवान कृष्ण मोर का पंख इसलिए लगाते हैं क्योंकि मोर जो है बिना सहवास के ही संतान उत्पन्न करता है। कि मोर और मोरनी, मोर के आंख से नाचते हुए जब अश्रु वृंद गिरते हैं, उसी को चूक के मोरनी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, जिससे मोर होता है। इसलिए भगवान को मानते हैं कि वो चिरकाल के लिए, हमेशा के लिए ब्रह्मचारी रहे हैं। उनका ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचारी भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं। वो तो भगवान कृष्ण भगवान ही है, वो तो परम मौन में है, परम ब्रह्मचर्य में स्थित है। उनके बारे में तो हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन उसको साबित करने के लिए मोर पंख का, कि भगवान चूंकि अखंड ब्रह्मचारी हैं। और कुछ कथाएं इस प्रकार की हैं कि एक बार दुर्वासा ऋषि के पास गोपियां आई उनको कुछ देने के लिए, भोजन वगैरह। तो वो जब पार कर रही थी तो पानी बढ़ गया था उस समय। तो उस समय उन्होंने, दुर्वासा जी ने शायद ऐसा कहा कि अगर कृष्ण जो है अखंड ब्रह्मचारी हो तो पानी ठहर जाए और ये लोग पास कर दे। तो इन लोग को आश्चर्य हुआ, पानी ठहर गया, कि कैसे इस तरीके की घटना घट गई। तो चूंकि फिर उन्होंने पूछा तो कहीं कृष्ण में आकर्षण गोपियों का है, कृष्ण का आकर्षण नहीं है। कृष्ण तो ब्रह्म भाव में स्थित है। जैसे कि एक आईने को हम देखकर, खुद आईने में अपने प्रतिबिंब को देख के आकर्षित नहीं होते, अपना आत्मा का ही विस्तार चारों ओर देखते हैं। भगवान कृष्ण के लिए तो सब कुछ ब्रह्ममय है, उनके लिए कोई स्त्री पुरुष का भाव नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। वो संतान भी उत्पन्न कर रहे हैं तो वो यज्ञ के रूप में, जो गीता में उन्होंने कहा है कि संतान की उत्पत्ति भी के लिए काम भी यज्ञ है। इस दृष्टि से अगर देखें तो अखंड ब्रह्मचारी है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जो कथावाचक इस प्रकार की बात कर रहे हैं, और आज पिछले साल एक सुप्रीम कोर्ट के निवृत्त न्यायाधीश ने भी ऐसा कह दिया था, हाई कोर्ट का वो, तो उनको बहुत क्रिटिसाइज, पता ये हाई कोर्ट के जज रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मोर और मोरनी जो है उनका सहवास नहीं होता है, ऐसे ही वो संतान उत्पन्न करते हैं। अब गलत मैसेज चला जाता है ना। आज कोई भी यूट्यूब पर कहीं पर भी आप देख लीजिए, मैथुनी सृष्टि है, अधिकांश जीव मैथुन से ही यहाँ उत्पन्न होते हैं। अगर अमीबा और उस तरीके की जीवों की बात ना करें तो सामान्यतः जो हम लोग देख रहे हैं तो वो लगभग सभी मैथुनी सृष्टि में मैथुन से ही, सहवास से ही सब उत्पन्न होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे विचार करें कि भगवान के मोरपंख का क्या सिंबल हो सकता है। उसके पीछे वजह ये जो मुझे लगता है कि नॉर्मली हम प्रायः देखते हैं कि जैसे कि मादा जो है वो ज़्यादा सुंदर, पुरुष के लिए बुद्धि और ताकत की बात करते हैं, और मादा के लिए सौंदर्य की बात करते हैं। प्रायः सभी जीवों में, अधिकांश जीवों में ऐसी स्थिति है। लेकिन मोर जो है वो उन कुछ अपवाद वाले जीव में आता है जिसमें नर ज़्यादा सुंदर होता है। नर के पास पंख है, मादा के पास नहीं है। सांख्य दर्शन भी अगर कहता है तो कहता है प्रकृति अपने आप को सजाती है और पुरुष के सामने प्रस्तुत करती है कि पुरुष आकर्षित हो। पुरुष मतलब आत्मा के सेंस में बात हो रहा है, मनुष्य की पुरुष की बात नहीं हो रही है, कि आकर्षित हो। सांख्य दर्शन भी ऐसा मानता है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि स्त्री जो सौंदर्य है वो पुरुष को आकर्षित करता है, और यहाँ उल्टा है। सौंदर्य की दृष्टि से बात कर रहा हूं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रकृति अपने आप, जो जीन है, जो भी जानवर है, वो अपने आप, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि वो अपनी अभिवृद्धि करेगा। कुत्ता भी होगा तो कुत्ता जो शक्तिशाली है, सांड में भी जो ताकतवर है, लड़के जो जीत के आता है, बलशाली है, जो बल वाला जो जगह है, वहां उसका वर्ण करती है मादा जो है, क्योंकि संतान जो है तेजस्वी, मजबूत उनकी दृष्टि से उत्पन्न हो, क्योंकि उन्हें सर्वाइव उसी तरीके का उनका सिस्टम है। लेकिन जो मोर खूबसूरती पर डिपेंड है, और भगवान कृष्ण अति खूबसूरत हैं, कामदेव को लज्जित कर देने वाले, देखिए अंग अनंग झिझको। तो भगवान चूंकि सुंदर है, और यहाँ मोर की सुंदरता की बात हो रही, तो सुंदर मोर जो है मोरनी की तुलना में अधिक सुंदर होता है। और यहाँ जो मोर जितना अच्छा नाचता है और उसका पंख जितना बड़ा होता है, स्वाभाविक बात है मोरनी उस मोर के प्रति आकर्षित होगी, और उसके साथ सहवास करके मोर जो है वो प्रेग्नेंट होती है, जिसके पंख बड़े हों, सुंदर नाचता हो। तो पंख जो है एक नर के रूप में सुंदरता का प्रतीक है। नॉर्मली मादा सुंदर मानी जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण से सुंदर कौन हो सकता है। तो यहाँ पे वो सिंबल में ज़्यादा हमारे करीब है अर्थ जो है। हम अगर वाहियात गलत अर्थ को ना पकड़े, अगर इसको देखें तो ये ज़्यादा करीब है कि जो नर मोर है वो सुंदर होता है, स्वाभाविक बात है, उसके पास पंख है वो, और मादा जो है वो बिल्कुल रूखी सूखी सी दिखती है, उतनी सुंदर नहीं लगती है मोरनी जो है। दूसरे जीवों में ऐसा नहीं है। दूसरे जीवों में जो है
वो मादा ज़्यादा सुंदर नजर आती है, हर जगह ही लगभग। तो भगवान कृष्ण का जो मोर पंख का जो है वहाँ भाव, मुझे ये लगता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे जो फील होता है कि ये वजह हो सकता है। नहीं तो सहवास वाली बात, आंखों के आंसू वाली बात, पूरा हमारा सिस्टम ऊपर का अलग है आंखों से, कान का, और नीचे का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा बिल्कुल अलग होता है। इसका कोई संबंध ही नहीं कि कोई खा लेगा पेट से तो वो खत्म हो जाएगी चीज़ें। अगर आंखों से वीर्य भी निकल रहा हो मोर के, अगर मोरनी मुंह से खा लेगी तो फिर प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है। ऐसी बना ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है, सोचना ही गलत है। और कथाकारों को सोचना चाहिए, ऐसी बातें करेंगे आप हिंदू धर्म का एक तरह से अपमान ही करवा रहे हैं, हंसी का पात्र ही बनवा रहे हैं। तो कथाकार भी इसको समझे, आप लोग जिनसे आप लोगों का परिचय हो, ऐसे कथाकार या जो भी, उनको सुधारे। मुझसे कई बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने, कई संत हैं, उन्होंने ऐसी बातें कर दी, मैंने उन्हें समझाया कि ये गलत है। आप अभी यूट्यूब पे देखेंगे, गूगल में सर्च करेंगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। हालांकि बहुत कम देर का सहवास होता है मोर मोरनी का, लेकिन इनका जो है सहवास होता है मैथुनी सृष्टि में, मैथुन से उत्पन्न होते हैं। तो हमारे भगवान कृष्ण जो है मोरपंख, उनकी सुंदरता का वो जो आकर्षण, कृषिति जो आकर्षित कर रहा है, ओम क्लीम कृष्णाय नमः एक वीडियो में बताया था, क्लीम मंत्र ही इतना आकर्षित करता है भगवान कृष्ण, माँ काली और कामदेव का है। वो आकर्षण का जो फोर्स है भगवान में जो है, कि कामदेव भी कहते हैं कोटि कामदेव लज्जित हो जाए, भगवान इतने सुंदर हैं। और केवल रूप से ही नहीं, हर चीज़ से हम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। संसार में कुछ भी भोग लेते हैं फिर उसमें मन नहीं लगता है, लगता है कि ये भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक वो उसका फोर्स है, दिख नहीं रहा है, वो जब तक अपनी ओर खींच नहीं लेगा, तब तक दुनिया में किसी चीज़ में मन नहीं लगने वाला है। कान्हा की बात करें तो फिर बात ही नहीं रह जाती है। ठीक है, फिर मुझे उम्मीद है कि मैं समझा पाया हूँ भगवान कृष्ण के बारे में, उनके मोर पंख को लगाने के बारे में। कृष्णम वंदे जगत गुरुम।